अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं दिन मलिक। जी मुझे पता है आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस में मुझे आए हैं कि भाई जो रिसेंटली हांगकांग में क्वारंटीन के हवाले से कोविड-19 के हवाले से जो कवानीन में कुछ उनको दोबारा से तरतीब दिया गया है, कुछ गवर्नमेंट ने उस पर नज़र-ए-षानी की है। तो उसके बारे में जो है कुछ अपडेट्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुछ अपडेट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द अपडेट्स जो हैं वो 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होंगी। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपको पता है कि वो कंट्रीज़ तकरीबन 9 ममालिक हैं वो जो रेड लिस्ट में थे, और वो जो इन्होंने कैटेगरीज बनाई थी A, B, C वगैरह, वो सब ख़त्म कर दी गई हैं। तो फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से वापस हांगकांग में आना चाहते थे। अब मैं सिर्फ रेजिडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ। वो लोग जो पाकिस्तान से हांगकांग आना चाहते थे और वो इन पाबंदियों की वजह से, जो फ़्लाइट की जो पाबंदियाँ थी, इसकी वजह से बहुत ही परेशान थे। खैर, इसमें जो दूसरी चेंज बहुत बड़ी जो है वो ये है कि जो 14 डेज़ क्वारंटीन पीरियड था उसको कम करके 7 दिन तक कर दिया गया है। लेकिन इसमें फिर कुछ पाबंदी ये है कि भाई हर रोज़ आपको जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो हर रोज़ करना होगा, और उसके ज़रिए फिर अगर आप देखते हैं कि 6 या 7 दिन के बाद वो पॉजिटिव नहीं आ रहा, मतलब कोविड-19 नहीं है और टेस्ट जो है वो नेगेटिव ही आ रहा है, तो फिर उसमें ये होगा कि 7 दिन के बाद आपको रिलीज़ मिल जाएगी, आप घर जा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि ये जो चेंजेस हैं ना, ये सिर्फ हांगकांग रेजिडेंट्स के लिए हैं। जो विजिटर्स हैं वो उसी तरह अभी तक पाबंदी जो है उन पे कायम है, वो नहीं आ सकते। अच्छा, हांगकांग की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन इसलिए लिया है कि उन्होंने ये सोचा भाई इन कंट्री से जिन्हें हमने रेड लिस्ट में रखा हुआ है, इनकी सूरत हाल जो है कोविड-19 के हवाले से हांगकांग से तो बेहतर ही जा रही है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि चले हम इस पे नज़र-ए-षानी करते हैं। बिजनेसमैन तकरीबन जो थे वो इंतहाई परेशान थे। हांगकांग एज अ फाइनेंशियल हब जो थी, वो एक किस्म का उसकी जो इकॉनमी है बहुत तेज़ी से डाउन जा रही। ये समझ लें कि 2 बंदे जो हैं वो रेस्टोरेंट्स पे इकट्ठे नहीं बैठ सकते, स्कूल जो थे बंद थे, और शॉप्स और ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इनकी बहुत ही बुरी हालत जा रही थी। तो गवर्नमेंट को ये फ़ौरी फ़ैसला लेना पड़ा कि अगर यही सिचुएशन रही तो वो जो उनकी पॉलिसी थी कि वो ज़ीरो टॉलरेंस वाली, वो उस पे तो फिर अमल पैरा होते होते कहीं ये ना हो कि हांगकांग की जो इकॉनमी है वो डाउन हो जाए। तो लिहाजा इन्होंने इसी चीज़ पे ही ज़ोर रखा कि भाई क्यों ना हम जो है वैक्सीनेशन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दें, हर बंदा वैक्सीनेटेड हो जाए। अच्छा, इसमें लोगों की मुख्तलिफ राय जो है वो सामने आई है। कुछ ऐसे लोग भी हैं मोस्टली जो चाइनीज़ रेजिडेंट हैं जो यहीं पे रहते हैं, उनका ये भी कहना है कि भाई ये जो फ़्लाइट बैन है ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि भाई जो है आगे ही यहाँ पे पेशेंट्स की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है, और कहीं ऐसा ना हो कि जब फ़्लाइट बैन ख़त्म किया जाए तो तेज़ी से लोग जो हैं इन्फेक्टेड पीपल बेसिकली वो ज़्यादा तेज़ी से वापस आ जाएं, और फिर यहाँ पे जो है वो पेशेंट्स की रेशो और ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ राय है लोगों की। वैसे हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ना करे कि शुरू में कुछ अगर फ़्लाइट से लोग जो हैं वो ऐसे निकल आते हैं कि भाई जो भी आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत फ़ौरन इस पे नज़र-ए-षानी करेगी और ये बैन दोबारा भी लग सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ अरसे के लिए तो ये आप देखेंगे। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि ऐसा हुआ क्या कि हांगकांग जो है वो उसमें जो डेथ रेट है कोविड-19 का, वो पूरी वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गया इतनी तेज़ी के साथ। जहाँ पे एक ये वक्त था कि हम मुझे याद है 10 पेशेंट 12 पेशेंट रोज़ के आते थे, और फिर वो इतनी तेज़ी के साथ 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार 50 हज़ार तक भी गए हैं। तो इतनी अलार्मिंग सिचुएशन, ये सडनली हुआ क्या? हाँ, ये जा रहा है कि दिसंबर लास्ट ईयर में जब ओमिक्रॉन का जो हमला, जो 5th वेव थी, इसका जब हांगकांग पे हमला हुआ तो उसका सोर्स जो है वो गालबन वो कैथे पैसिफिक की फ़्लाइट के बारे में कहा जाता है कि वहाँ से ये ट्रांसफ़र होके हांगकांग के अंदर इन हो गया और फिर कम्युनिटी में बड़ी तेज़ी के साथ फैल गए। और उसके बाद फिर आगे जनवरी में इसका मज़ीद जो था कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। यानी जो मेरे ख़्याल में जनवरी में जब तेज़ी के साथ ट्रैवलर्स जो थे वो आना शुरू हुए, तो ओमिक्रॉन को जो रोकना था वो बहुत ही मुश्किल हो गया, और ये बड़ी तेज़ी के साथ सोसाइटी में पेनिट्रेट कर गया। इसके बाद फिर फरवरी में आपको पता है कि चाइनीज़ न्यू ईयर की आमद हो गई। चाइनीज़ न्यू ईयर में आपको पता है कि लोग बड़ी तेज़ी से बाहर आ जाते हैं, और उस वक्त भी इसको कंट्रोल करना जो था ना वो बहुत मुश्किल हो गया, और ये फिर और ज़्यादा सोसाइटी में ओमिक्रॉन जो था फैल गया। इसके अलावा जो और मेजर जो वजह थी वो ये सामने आई कि
गालबन लोग उस तेज़ी के साथ वैक्सीनेटेड नहीं हो रहे थे। मोस्टली जो एल्डरली लोग थे, जो बड़ी उम्र के लोग थे, वो थोड़ा सा रिलुक्टेंट थे ये टीका वगैरह लगवाने से। तो लेकिन बाद में जब इसके ऊपर जोर दिया गया तो बहुत तेज़ी के साथ लोगों ने जो था वैक्सीनेशन करवाना शुरू कर दिया। अगर हम ये बात करें कि भाई जो ये 5th वेव थी, ये क्यों इतनी तेज़ी के साथ फैल गई, तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो ओमिक्रॉन था ना, ये वेरिएंट था ना कोविड-19 का, तो ये कहते हैं कि इनविजिबल बहुत ज़्यादा था। ये समझ लें कि कोविड-19 से भी तकरीबन 3-4 गुना ज़्यादा इनविजिबल था। पता ही नहीं चला कि किस तेज़ी के साथ ये सोसाइटी में पेनिट्रेट कर गया और किस तेज़ी के साथ फैल गया। ये भी चीज़ सामने आई कि जो ज़्यादातर जो डेथ थी ना, उनकी जो कॉज थी वो यही थी कि वो वैक्सीनेटेड नहीं थे। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा ली थी उसमें डेथ रेट बहुत ही कम था। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट है उसकी जो पूरी तवज्जो है कि जो हांगकांग की जो एल्डर आबादी है ना, जो तकरीबन 60 से 70 साल हैं, उनको लाजमन जो है वैक्सीनेशन लगवा दी जाए। इसमें यह है कि 60 से 70 साल के जो लोग हैं उनकी तकरीबन 60% से ज़्यादा जो तादाद है उनको वैक्सीनेशन लग चुकी है, और जो 80 से ऊपर के हैं उनको अभी तक तकरीबन 30%, ये मैं जो मीडिया में देखने में आया उसके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट प्रोफेशनल इन दिस, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जो 80 साल से ऊपर के लोग हैं उनको तकरीबन अभी भी उनकी तादाद 30 से 40% है, और अभी बाकी लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए रहते हैं। बहरहाल जी, हांगकांग में बड़ी तेज़ी के साथ जो थी अमवात का जो रेट था ना, इन टर्म ऑफ रेट आई एम टॉकिंग, कि वो दुनिया में नंबर 1 पे चला गया। यहाँ पे ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो गई कि जो कफन्स हैं वो मिलने मुश्किल हो गए, इतनी बड़ी तादाद में अमवात हो गई। एक ऐसा इमेज पब्लिक के अंदर जो तस्वीर जो थी पब्लिक मीडिया पे शेयर की गई कि आप देख के हैरान हो जाएं कि कितनी डेड बॉडीज़ जो हैं वो उन्होंने बस रैप की हुई हैं, और जो क्या कहते हैं कि लिविंग पेशेंट्स हैं, एल्डरली पेशेंट्स, उनके साथ रखी हुई हैं 2-2, 3-3, 4-4 बॉडीज़। मैं वो यहाँ पे आपको दोबारा दिखा नहीं सकता, आप सब लोगों ने देखी होंगी वो तस्वीरें, तो वो इतनी हॉरिबल थी, देख के बंदा हैरान हो जाता है कि इतनी तेज़ी के साथ अमवात हुई। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अभी इन फोर्स नहीं है, जैसे ही मतलब ये इन फोर्स होंगे तो ऑब्वियसली इनकी जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे ये अपडेट हो जाते हैं रूल्स। अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने ट्रैवल करना है तो यू शुड बी फुली वैक्सीनेटेड एंड यू मस्ट होल्ड द रिकग्नाइज्ड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। तो जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो आपके पास जो है वो रिपोर्ट होनी चाहिए, नेगेटिव रिजल्ट प्रूफ ऑफ अ PCR बेस्ड न्यूक्लिक एसिड टेस्ट फॉर कोविड-19 विद इन 48 आवर्स, ये आपके पास होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ आपके पास वो जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो लाजमन होना चाहिए, जिस लैब से भी आपको वो रिपोर्ट मिले कि वो जो लैब है वो ISO 15189 से जो है अप्रूव्ड है और गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है वो आपको नोट रखनी चाहिए, ये मैं जो करंटली इन्फोर्स रूल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें तीसरी चीज़ जो है वो आपके पास जो है होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए। यही रूल्स पहले भी थे, यही रूल्स अभी तक चल रहे हैं। जो मेजर चेंजेस आ रही हैं इम्प्लीमेंट होंगी उसमें यही है कि भाई वो जो बैन है उसको वो ख़त्म कर रहे हैं। क्वारंटीन का जैसे मैंने आपको बताया कि 14 दिन से 7 दिन होगा। ऑब्वियसली वो 7 दिन भी उसी वक्त सूरत में होगा कि जब आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में आ रहा है 7वें रोज। ट्रैवलर्स टू हांगकांग शुड नोट दैट इवन दे हैव कंडक्टेड कोविड-19 न्यूक्लिक एसिड टेस्ट बिफोर रिटर्निंग टू हांगकांग, they will be mandatory to undergo testing for COVID-19 at the designated hotel temporary specimen collection center and wait for their test। अच्छा, मतलब इसका यही है कि अगर इवन दो कि आप जब हांगकांग पहुंचेंगे तो आपके पास वो जो है कोविड-19 न्यूक्लिक टेस्ट रिपोर्ट वगैरह तो होगी जो आपने करवा के ऑब्वियसली आप ऑन बोर्ड हुए, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है आपको फिर भी जो कोविड-19 का जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है टेस्ट, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, और वो आपको होटल में जाने से पहले वो आपका टेस्ट करेंगे और वो रिज़ल्ट ओके होगा तो फिर ही वो आपको होटल में जाने देंगे। तो याद रखिएगा जब आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो वो आपको एक पहचान के लिए ना रिस्ट बैंड आपको बांध देंगे, तो वो आपके पास हर वक्त वो रिस्ट पे ही रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ वो आपके पास रिस्ट पे ही रहेगा और उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, अदरवाइज यू आर वायलेटिंग द लॉ।
तो ये सिलसिला तो अभी वही चल रहा है। अभी 1 अप्रैल के बाद देखते हैं कि वो एक्चुअल में क्या रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो जो रूल्स जो हैं नए इम्प्लीमेंट होंगे उनके ऊपर दोबारा बात करेंगे। तब तक दिन मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।